हे गाइस वेलकम बैक। तो मार्केट अपडेट हम आज की वीडियो में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जिसने पिछले एक साल से हड़कंप मचा रखी है पूरे मार्केट के अंदर, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कल रात को, जहां पर उन्होंने बोल दिया ये टैरिफ इलीगल है। तो उसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है एंड व्हाट डज द रूलिंग मीन, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली जब ये रूलिंग आया उसका डोनाल्ड ट्रंप आए, बोले कि यार मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, कोर्ट ने ऐसा यहाँ पर किया, इसी के चलते चलो भाई 10% और टैरिफ जो है सारी कंट्रीज पे मैं लगा देता हूं। तो होने के वाला है मैं एक्सप्लेन करूंगा, साथ में मार्केट के बारे में बात करेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली करेंटली मैं इंडिया के अंदर हूं और क्रिप्टो इंडिया का मीटअप मतलब हम पॉसिबली कर सकते हैं कल, जहां पर मैं अहमदाबाद सिटी के अंदर होने वाला हूं। तो अगर आप आना चाहते हो तो उसको लेकर भी डिटेल्स में शेयर करूंगा, वेयर वी कैन मीट, टॉक फेस टू फेस, दुख दर्द की बातें जो है वो वहां पर कर लेंगे। तो उसी के साथ गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्लेमर जो है फटाफट पढ़ लो। ओके गाइस, तो बिटकॉइन अपडेट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है टैरिफ को लेके, उसको लेके मैं आपको अपडेट देता हूं कि हो यहां पर क्या रहा है। आगे बढ़े गाइस, उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो यहां पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये भी जो भी न्यूज आती है ना सबसे पहले हम यहीं पर पोस्ट करते हैं, तो आप पूरा अपडेटेड यहां पर रहोगे। वीडियो तो फिर भी बाद में यहां पर आते हैं। साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहां पर रोज क्विक अपडेट्स में डाल रहा हूं। साथ में अगर आपको एक्सचेंजेस यूज करने तो हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस के लिंक नीचे मिल जाएंगे, कॉइन स्विच, उनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो और उस पर साइन अप कर सकते हो। इट विल सपोर्ट अस इनडायरेक्टली एंड यू विल आल्सो गेट सर्टेन बेनिफिट्स व्हेन यू साइन अप। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो यूएस ने क्या है, यहाँ पर बहुत सारे टैरिफ लगाए थे पिछले एक साल के अंदर, जहां पर अगर आप देखोगे अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पर उन्होंने टैरिफ लगा रखे थे। 232 अगर आप देखोगे तो वो बेसिकली यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क लेके यहाँ पर स्टील टैरिफ जो बेसिकली होते हैं उस पर यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे 301 जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जिसके अंदर बेसिकली चाइना यहाँ पर आता है, तो उसके ऊपर यहाँ पर वो टैरिफ जो है वो लगा देते हैं। उसके बाद 122 अब नया टैरिफ लगाया जो ग्लोबली हर उसके ऊपर लगाया कंट्री के ऊपर, जो 150 दिन के ऊपर यहाँ पर लागू होगा। और क्यों लागू होगा वो आपको मैं बताऊंगा, कैसे वो इंपैक्ट करेगा सारी चीजों को लेकर। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे इंडिया पे कौन से टैरिफ लगते हैं, क्योंकि हम इंडिया की यहाँ पर बात करते हैं, तो इंडिया पे देखो ये 232 लगते थे और कुछ यहाँ पर रेसिप्रिकल टैरिफ जो थे वो यहाँ पर लगा दिए थे, जिसका ओवरऑल अगर मैं आपको आइडिया दूं एक तरह से, तो बेसिकली हुआ ये कि पहले इंडिया के ऊपर पहले तो हम 2-3% टैरिफ देते थे। उसके बाद हुआ क्या कि जब यहाँ पर रेसिप्रिकल टैरिफ आए तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो आए थे वो बड़ा सारा ये चिट्ठा लेके आ गए। उन्होंने बोला कि भाई मैं इमरजेंसी सर्विसेज को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग बेस जो टैरिफ रहेगा सारी कंट्री का वो 10% रहेगा। डजेंट मैटर कौन सी कंट्री से हो, सब कंट्री को 10% देना पड़ेगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं एडिशनल टैरिफ भी यहाँ पर लगाता हूँ। तो इंडिया का क्या था, यहाँ पर बेस था 10% और 15% और ऊपर से लगा दिया, तो 25% कर दिया। और बाद में रशिया को लेकर उन्होंने 50% भी कर दिया था। फिर बाद में डीलिंग वीलिंग हुई और उसको लेके आए नीचे यहाँ पर 18% के ऊपर। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि अलग अलग सेक्शंस थे जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टैरिफ थे वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे। लेकिन जब ये चिट्ठा लेके आए थे ना, इतना बड़ा सारा चिट्ठा, तो इस चिट्ठे के टाइम पे जो मेन इन्होंने जो सेक्शन को अप्लाई किया था, इमरजेंसी पावर को उन्होंने यूज किया था और उसमें उन्होंने यूज किया था IEEPA, ये इमरजेंसी केसेस के अंदर यूज होता है। तो जब ये चिट्ठा लेके आया, यूजली क्या होता है, ये कंट्री यूएस तब यूज करती है जब ईरान हो गया, रशिया हो गया, सैंक्शन करने हो, तब इमरजेंसी पावर का यूज किया जाता है कि बहुत बड़ी कोई थ्रेट हो। डोनाल्ड ट्रंप ने सारी कंट्री पे टैरिफ लगाने के लिए उस इमरजेंसी पावर का यहाँ पर यूज कर लिया और सबके ऊपर टैरिफ लगा दिया सारी कंट्री के ऊपर। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि भाई नहीं कर सकते ऐसा, ये इलीगल है और अलाउड यहाँ पर नहीं है। तो अब उससे इंपैक्ट क्या हुआ, यहाँ पर ये जो चिट्ठा लेके आए थे और इतने टैरिफ लगे थे ना, और उसके बाद जितने नेगोशिएशन हुए, जैसे इंडिया का क्या था, पहले 2 से 3% के बीच में देते थे, फिर वो हो गया यहाँ पर 25%, फिर 25 से हो गया 50%, फिर बाद में नेगोशिएट करके उसको 18% एवरेज पे यहाँ पर लेके आए। तो अब वो यहाँ पर खारिज होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये जो चिट्ठा लेके आए थे इमरजेंसी सर्विसेज में जो सारे अप्लाई करे थे, उसमें बेसिकली 10% का यहाँ पर जो टैरिफ था वो यहाँ पर लगाया था, तो वो अब यहाँ पर खारिज हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग अब क्या हुआ कि सारी जो कंट्री है उनके टैरिफ जो हैं वो अब 10% पे आ गए। इसलिए इन्होंने अब अनाउंस किया कि भाई मैं अभी से 24 से सारी कंट्रीज पे 10% लगा रहा हूँ, क्योंकि IEEPA जो है यहाँ पर जो कैंसिल हो गया, इलीगल हो गया, उसके अकॉर्डिंग पुराने टैरिफ और जो डील वील हुई थी वो सबकी सब इनवैलिडेट यहाँ पर हो गई। जहाँ पर इंडिया के ऊपर भी जो टैरिफ लगे थे वहाँ पर बेसिकली IEPA जो इन्होंने जो रूल को लगा के इमरजेंसी पावर्स को लगा के रिसिप्रिकल टैरिफ्स लगाए थे, उसके अकॉर्डिंग नेगोशिएशन यहाँ पर हुए थे। तो अब वो सारी चीज़ें फिक्स यहाँ पर हो गई हैं। अब सब कुछ वापस जो है यहाँ पर जीरो पे बेसिकली आ गया, लेकिन उन्होंने 10% लगा दिया। तो सारी की जो कंट्रीज है, सिर्फ इंडिया नहीं है, सारी कंट्रीज हैं जो ऑलमोस्ट 10% यहाँ पर बेस टैरिफ देंगी।
लेकिन अभी देखना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास और भी तरीके हैं जिसके थ्रू वो और टैरिफ यहाँ पर लगा सकते हैं। और जैसा वो बोल रहे हैं कि मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो लगाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, तो ही विल यूज वट एवर पावर ही हैज़। अलग सेक्शंस भी है जो वो लगा सकते हैं। ये वाले सेक्शन को कोर्ट ने बोल दिया इलीगल है, तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके यहाँ पर ढूंढेंगे। और ऑलरेडी जब कंट्रीज के साथ डील कर लिया, जैसे इंडिया के साथ 18% की डील कर दी है, तो क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप अब 10% पे मानेंगे? अभी के लिए तो ये कर दिया, बाद में वो बोलेंगे कि यार ये चल रहा है टेम्परी, लेकिन तुम तो 18 ही देना, जो डील हुई है वो हुई है, नहीं होगी तो फिर से ही विल फाइंड वेज ताकि वो चीज़ों को यहाँ पर लेके करें। तो अभी हुआ क्या है, यहाँ पर इंडिया के ऊपर जो 18% का टैरिफ था वो रिड्यूस होकर 10% पे हो गया। 10% मतलब पुराना जो 18% था वो खारिज हो गया है। 10% अभी जो बेस नया जो आया है वो बेसिकली यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, सारी कंट्रीज के साथ यही है। अब इसको लेके और फर्दर अनाउंसमेंट जो है हमको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है फिर से चिट्ठा लेके आए, लेकिन इस बार दूसरा कोई जो सेक्शन है उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू वो सेक्शन यहाँ पर लगा सकते हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे, ये जो टैरिफ है, इस टैरिफ में काफ़ी 200-300 बिलियन डॉलर जो है यूएस ने रेज किए। अब होता क्या है कि टैरिफ में मतलब ये है कि टैरिफ बेसिकली टैक्स होता है। जैसे आप पैसे कमाते हो, आप गवर्नमेंट को जब पे करते हो, तो टैक्स कौन पे करते हो? आप पे करते हो, राइट? तो वैसे जब टैरिफ लगता है तो होता क्या है, यहाँ से इंडिया के लोग तो प्रोडक्ट भेजते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जाके टैक्स लग जाता है। तो टैक्स कौन पे कर रहा है इनडायरेक्टली? वो इनडायरेक्टली यहाँ पर मतलब जो पे कर रहा है वो यूएस के सिटीजन हो गए, क्योंकि उनको जो 10 रुपये की चीज़ इंडिया बेच रहा है वो 10 रुपये में खरीद सकते हैं। अब उनको 12 रुपये की खरीदनी पड़ेगी या 14 रुपये की खरीदनी पड़ेगी, तो पैसे तो उनकी जेब से जा रहे हैं। इसी कारण से 96% जो टैरिफ का कलेक्शन हो रहा है ना, वो अमेरिकन सिटीजन से हो रहा है। लेकिन दुनिया इसी तरह से चलती है, लोग इसी चीज़ों में इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसलिए ये सारा मनी बना कैसा है, इन्फ्लेशन कैसे काम करता है, स्कूल में कभी सिखाया नहीं जाता है। हमको अभी भी वो सिखाया जाता है कि कैसे कौवा जो है मटके में जाके पानी उठा रहा था या जो कर रहा था, राइट? तो ये बेसिकली यहाँ पर हुआ है। लेकिन व्हाट दिस टेल्स इज कि आने वाले टाइम पे अभी और भी इनके अनाउंसमेंट आ सकते हैं जो थोड़ा सा मार्केट में इम्पैक्ट करें। अब ओवरऑल जब ये न्यूज़ आई तो स्टॉक मार्केट ने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया। ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज एक प्रेशर फील करी थी टैरिफ के कारण, वो थोड़ा इम्प्रूव यहाँ पर हुआ है। लेकिन अगर हम बिटकॉइन की यहाँ पर बात करते हैं तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस जो है वो करंटली 67,800 66,000 से 68,000 के बीच में ही चल रही है। एंड आने वाले दिनों में आई एक्सपेक्ट कि बिटकॉइन की प्राइस जो है इतना कोई बड़ा जंप नहीं, पॉसिबली हम इसी रेंज में थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, स्पेशली मई के टाइम तक, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे फेडरल रिजर्व के जो चेयर होंगे वो भी चेंज होंगे। एंड बेसिकली हमारे क्या मतलब यूएस के, एंड साथ में यहाँ पर अभी जो टैरिफ का जो चीज़ है ये और यहाँ पर चलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो दैट इज समथिंग दैट आई लुक एट, जहाँ पर बेसिकली सपोर्ट वाइज $58,400 जो है एक सपोर्ट का एरिया यहाँ पर बनता है। फंडिंग रेट वाइज अगर हम देखेंगे तो फंडिंग रेट इज ओवरऑल पॉजिटिव, विच इज नॉट अ गुड साइन। साथ में अगर हम लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो देखेंगे तो वहाँ पर फिर से लॉन्ग ज़्यादा ओपन हो गए हैं, तो दैट गिव्स अ पॉसिबिलिटी कि अभी कुछ टाइम तक हम इस जोन के अंदर स्टक हो सकते हैं, जैसा प्रीवियसली हमको काफ़ी इंस्टेंसेस पे देखने को यहाँ पर मिला है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे तो अभी करंटली 8 के लेवल पे, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन मार्केट यूजली ऊपर जाने से पहले थोड़ा साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर कर सकता है। तो इसी कारण से अभी ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना यहाँ पर कि अभी नेक्स्ट फ्यू डेज कैसे होते हैं। अभी तो वीकेंड आ गया है, तो मंडे को कैसे ओपन होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि 10% रिड्यूस हो गया, लेकिन वो रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप अभी फिर से उठ के आ जाएंगे। मतलब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बोला कि भाई 10% टैरिफ सब पे लगा रहा हूँ, 232 और ये 20 जो जैसे स्टील व्हील पे अगर कुछ 20232 जो चाइना के ऊपर लगा रखा है वो फिर भी लागू यहाँ पर रहेंगे। लेकिन IEEPA वाली जो 10% बेस टैरिफ था ना वो हट गया यहाँ पर सारी कंट्रीज से, बाकी कुछ टैरिफ अभी भी यहाँ पर रहेंगे। साथ में उन्होंने बोला कि टैरिफ रिफंड की जब बात आती है, क्योंकि कंट्री इंडिया ने भी पैसे पे किए हैं, मतलब अराउंड 175 बिलियन है जो रिफंड करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको बोला उन्होंने कोर्ट में लिटिगेशन करेंगे, 2 साल तक वही चलता रहेगा यहाँ पर। तो वो अलग एक दूसरा सिचुएशन जो है यहाँ पर बन जाएगी। साथ में इंडिया की डील को लेके बोला तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पर बोला कि इंडिया और यूएस के बीच में कुछ चेंज नहीं होता, जो हमारे बीच में डिसाइड हुआ है वही चलेगा यहाँ पर, वो टैरिफ पे करेंगे। साथ में ऑपरेशन सिंदूर की फिर से यहाँ पर बात कर दिया। तो ये ओवरऑल ड्रामा जो है करंटली पूरा का पूरा यहाँ पर हुआ है। आई वॉन्टेड टू कवर दिस। अभी मेरी वैसे फ्लाइट है कुछ टाइम के अंदर, तो मेरे को निकलना भी है, इसलिए जल्दीबाजी में ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ में गाइस अहमदाबाद के अंदर मैं होऊंगा कल, तो वहाँ पर मीटअप है हमारा, तो कॉइन स्विच का यहाँ पर मीटअप है, क्रिप्टो इंडिया मीटअप, तो वहाँ पर आप आ सकते हो। ये प्राइड प्लाजा होटल में है, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पर आप रजिस्टर कर देना। 12 आवर्स तक ओपनिंग यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप आ सकते हो एंड वील मीट। एंड दुख दर्द की जो बातें हैं मार्केट को लेके वो सबकी सब वहाँ पर करेंगे। तो जितने भी लोग हो जो गुजरात से हैं, अहमदाबाद से हैं, जो बोलते हैं कि भाई आओ कभी मीटअप आप यहाँ पर करो, तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो प्लीज़ कम मीट अस। ब्रदर एंड सिस्टर साथ फेस टू फेस बात करेंगे दुख दर्द की मार्केट की, राइट? तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। ओवरऑल जल्दी में हूँ, फ्लाइट है मेरी अभी, फटाफट निकलना है मेरे को। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर बहुत सारे अपडेट डाल रहा हूँ अभी, वहाँ पर भी थोड़े से अपडेट डाल दूंगा, उसको भी लिंक नीचे डाल दूंगा। तो गाइस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।